हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धर्मार्थ क्लास पर। दोस्तों, पता होगा आपको, हमने हमारे जो चैनल है उसका नाम परिवर्तित करके, पहले चैनल का नाम था धर्मार्थ गुरु चैनल। दोस्तों, अब हमने उनका नाम बदल करके क्या रख दिया है, धर्मार्थ गुरु। तो दोस्तों, हमारे चैनल को धर्मार्थ गुरु को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, टॉपिक चल रहा था हमारा, पाठ 1 था राजनीति विज्ञान कक्षा 12 के लिए। तो दोस्तों, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां चल रहा था। टॉपिक कौन सा चल रहा, पाठ कौन सा चल रहा था, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। उसके अंदर दोस्तों अब जो नेक्स्ट टॉपिक चल रहा है हमारा, वो चल रहा है दोस्तों विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास। क्या चल रहा है दोस्तों, विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास। दोस्तों, मैंने लिखने के बजाय डायरेक्ट आपको लिखाया हुआ लेके आता हूँ, जिससे आपका जो टाइम है वो कम खर्च हो। दोस्तों, आपको पता है एक वीडियो बनाने में शायद काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। हालांकि आपको मैं यहाँ 5 मिनट में 10 मिनट में आके पढ़ा जाता हूँ, लेकिन दोस्तों बनाने में बहुत टाइम लगता है। तो दोस्तों आइए चलते हैं क्लास की तरफ। देखिए दोस्तों, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं। अब चल रहा है हमारा कि जो राष्ट्र के निर्माण में जो बाधाएं आती हैं दोस्तों, उनके विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास। क्या चल रहा है दोस्तों, विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास। दोस्तों देखिए, भारत और पाकिस्तान, पता है आपको 14 और 15 अगस्त को दोस्तों एक मीम रखी गई थी। और दोस्तों वो क्या है कि एक तरफ तो भारत आज़ाद होगा और दूसरी तरफ दोस्तों कौन सा होगा, पाकिस्तान। दो देश दोस्तों निकल के सामने आ रहे थे। अब दोस्तों ये बंटवारा हिंदुस्तान का नहीं हो रहा था। क्या दोस्तों, ये बंटवारा हिंदुस्तान का नहीं हो रहा था। असल में देखा जाए तो दोस्तों ये बंटवारा है ना, ये ब्रिटिश इंडिया का हो रहा था। किसका हो रहा था दोस्तों, ब्रिटिश इंडिया का। इसने दोस्तों हमारे भारत पर कितने साल शासन किया है, 200 वर्ष। यानी ब्रिटिश इंडिया का मतलब है अंग्रेज। और दोस्तों अंग्रेजों ने हमारे यहाँ पर शासन कितने वर्ष किया था, 200 वर्ष। तो दोस्तों ये टुकड़े किसके हो रहे थे, ब्रिटिश इंडिया के। यानी कि जो अंग्रेज थे दोस्तों उसका बंटवारा हो रहा था। ठीक है दोस्तों, बंटवारा हो गया। दोस्तों आगे क्या हुआ था कि बंटवारा होते समय, ठीक है दोस्तों, इसमें किसकी बात कही गई थी, द्विराष्ट्र की बात। किसकी बात कही दोस्तों, द्विराष्ट्र। द्विराष्ट्र का मतलब 2 देश। जब भी राष्ट्र की बात आएगी दोस्तों अपन को क्या लेके चलना है, देश लेके चलना है। ठीक है दोस्तों, तो 2 देशों की बात आ गई सामने। ठीक है दोस्तों, ये मांग रखी किसने थी, मुस्लिम लीग ने। किसने रखी थी दोस्तों, मुस्लिम लीग ने। तो मुस्लिम लीग ने क्या कहा था कि भाई हमारे यहाँ पे 2 देश होने चाहिए। कितने राष्ट्र होने चाहिए, 2 राष्ट्र। 2 राष्ट्र होने चाहिए, 2 देश होने चाहिए। यानी एक तो भारत और दूसरा पाकिस्तान। तो दोस्तों अब बात करें द्विराष्ट्र की, तो दोस्तों भारत किसी ये कौम का देश नहीं था। यानी कि भारत में कोई हिंदू थोड़ी थे भाई, मुसलमान भी थे, सिख भी थे, ईसाई भी थे, जैन, बौद्ध हैं। तो दोस्तों कई धर्मों के लोग हुआ करते थे हमारे यहाँ। विशेषकर जो बाहुल ज़्यादातर मात्रा में एक तो हिंदू थे और दूसरी मात्रा में कौन थे दोस्तों, मुसलमान थे। ये दोस्तों जो धर्म के लोग थे हमारे भारत में काफ़ी मात्रा में थे। तो दोस्तों अपन कह नहीं सकते कि भारत किसी एक कौम का देश है, क्योंकि भारत में कई कौमें रह रही थी, कई धर्म निवास कर रहे थे। उसके बाद दोस्तों अब बात करें किसकी, कि जो मुस्लिम लीग थी, क्या थी दोस्तों, जो मुस्लिम लीग है उसने किसकी मांग की थी, पाकिस्तान की। किसकी मांग की थी दोस्तों, मुस्लिम लीग ने, कि भाई हमको आप अलग कर दो और हम तो अपना अलग से देश बना लेंगे। वो देश कौन से की बात कर रहे थे, पाकिस्तान की। किस देश की, पाकिस्तान की। हुआ क्या था दोस्तों, इसमें कांग्रेस ने इसका क्या कर दिया, विरोध कर दिया। कांग्रेस ने क्या कर दिया, विरोध। अब दोस्तों विरोध क्यों किया था कि हमारे हिंदुस्तान का क्या हो रहा है, डिवाइडेशन, बंटवारा हो रहा है भाई। हमारे जो भाई हैं वो हमसे बिछुड़ जाएंगे, दूर चले जाएंगे। इसलिए कांग्रेस ने इसका क्या किया था, जम करके दोस्तों विरोध किया था। किसका, ये जो द्विराष्ट्र की बात कही थी, इसका कांग्रेस ने जम करके दोस्तों क्या किया था, विरोध किया था। ठीक है दोस्तों, फिर भी अंत में क्या हुआ था कि पाकिस्तान की जो मांग है उसको मान लिया गया।
किसकी दोस्तों? जो पाक की मांग थी, यानी कि पाकिस्तान नाम का अलग से राष्ट्र या देश दोस्तों बन गया। पाक की मांग को माना गया। क्या हो गया दोस्तों? पाकिस्तान की मांग को मान लिया गया और अलग से एक और नया राष्ट्र, एक अलग से और नया देश निकल के आ गया। उसका नाम क्या है दोस्तों? पाकिस्तान। क्या नाम था दोस्तों? पाकिस्तान था इसका। ठीक है दोस्तों, आगे क्या होता है? अब देखिए, अपन ने पढ़ लिया विभाजन। क्या दोस्तों? विभाजन। अब दोस्तों विभाजन की जो प्रक्रिया है, क्या है दोस्तों? विभाजन की जो प्रक्रिया है वो किस तरह से चली? भाई विभाजन की जो प्रक्रिया दोस्तों वो किस तरह से चली? तो दोस्तों अब जब पाकिस्तान की मांग को मान लिया गया तो दो देश बन गए। हिंदुस्तान से कितने देश बन गए दोस्तों? दो देश बन गए। इंडिया से दो देश बन गए, एक तो भारत बन गया और एक बन गया दोस्तों पाकिस्तान। ये तो पता है दोस्तों आपको कि 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद हुआ था और 15 अगस्त को हमारा भारत, क्योंकि हम स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? 15 अगस्त को। और जस्ट इससे एक दिन पहले ही कौन? पाकिस्तान अपना क्या मनाता है? स्वतंत्रता दिवस। तो दोस्तों इसकी कुछ विभाजन की जो प्रक्रिया है वो दोस्तों मैंने पॉइंट लिख रखे हैं, आपको उसके माध्यम से हम लोग समझेंगे। देखिए दोस्तों, यानी जो विभाजन की प्रक्रिया है वो क्या है दोस्तों? जिस भूभाग को इंडिया के नाम से जाना जाता था उसे अब भारत और पाक के नाम से जाना जाएगा। यानी दोस्तों जो भूभाग था, हैं, जो क्षेत्रफल था, जो भूभाग था पूरे भारत के, हिंदुस्तान के नाम से, इंडिया के नाम से जिसे जाना जाता था, अब उसे हम किन नामों से जानेंगे? दो नामों से। कौन कौन से हैं? एक तो हो गया भारत और दूसरा हो गया पाकिस्तान। अब दोस्तों देश बन गए, देश बन गए तो दोस्तों बात किसकी आएगी? सीमा रेखा की। किसकी दोस्तों? सीमा रेखा की। भाई के यहाँ भाई ये इस क्षेत्र में होके आपका अधिकार रहेगा, यानी पाकिस्तान का रहेगा, और दोस्तों इस हिस्से में होकर के आपका अधिकार रहेगा, यानी किसका अधिकार रहेगा? भारत का अधिकार रहेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों दोनों देशों के मध्य सीमा रेखा खींची गई। तो दोस्तों जो जिस भूभाग पर क्या था? अकेला इंडिया था, उसके टुकड़े करके एक तो अलग से देश कौन सा आ गया दोस्तों? भारत आ गया, और दूसरा कौन सा आ गया? पाकिस्तान निकल के सामने आ गया। ठीक है दोस्तों, विभाजन की प्रक्रिया चल रही है। इसके बाद दोस्तों देखिए, अपन बोलते हैं, पढ़ते हैं कि विभाजन। विभाजन दोस्तों नाम आसान विभाजन, लेकिन जब विभाजन होता है, जब बंटवारा होता है किसी भी चीज़ का दोस्तों, बंटवारे में इतना दर्दनाक दर्द होता है कि अपन सहन नहीं कर सकते। किसी चीज़ का जब बंटवारा होता है, जब विभाजन होता है, इससे बात चल रही है दोस्तों दो मुल्कों की, दो देशों की बात चल रही है। एक ही देश जो हिंदुस्तान या इंडिया था उसका हो रहा है बंटवारा। तो दोस्तों इससे जब विभाजन होगा ना तो दोस्तों बहुत दर्दनाक था। घटना कैसी थी? दर्दनाक था। अब देखिए दोस्तों, इस दर्दनाक विभाजन में जो फैसला करना और दोस्तों उस फैसले को अमल में लाना, एक तो फैसला करना ठीक है, लेकिन दोस्तों उस फैसले को किस में लाना? अपने अमल में लाना। अमल का मतलब अपने व्यवहार में उतारना। ये और भी दोस्तों कठिन था, ये और भी कठिन काम था। आगे चलें दोस्तों, देखिए विभाजन का आधार धार्मिक माना गया। क्या माना गया दोस्तों? धार्मिक बहुसंख्या को माना गया कि धर्म के आधार पर हम लोग बंटवारा कर लेंगे, हम लोग डिवाइडेशन हो जाएंगे, यानी अलग हो जाएंगे। अब दोस्तों धर्म के आधार पर हम अलग हो कैसे सकते हैं? भाई ये भी तो सोचने वाली बात है। ठीक है भाई, हमारे इंडिया में, हमारे भारत में हैं, हमारे हिंदुस्तान में दोस्तों सभी धर्मों के या सभी कौमों के लोग हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम किसी चीज़ को कैसे एक मान सकते हैं? और वो भी मान लीजिए हम अलग हो रहे हैं तो हमको एक सीमा रेखा खींची गई, क्षेत्र विशेष के अंतर्गत आ रहे हैं। तो दोस्तों उस क्षेत्र विशेष के लिए भाई ऐसा थोड़ी है कि भाई हमारा मान लीजिए, चल कोई सिटी ले लो, आप कोई सा भी शहर ले लो, तो दोस्तों उस शहर में हम कैसे अंदाज कर लेंगे कि हम लोग पाकिस्तान को एक तरफ, मतलब हम लोग हिंदुओं को एक तरफ रख लें और मुसलमानों को एक तरफ रख लें? दोस्तों ये चीज़ असंभव है। तो वो सिस्टम यहाँ था दोस्तों कि इन्होंने धार्मिक बहुसंख्या को जब बंटवारे का आधार माना गया था, विभाजन का आधार माना गया था, तो दोस्तों ये चीज़ साबित होने में सही साबित नहीं हो रही थी। फिर भी दोस्तों क्या हुआ था? माना जाए जैसे मान लीजिए भाई हिंदू हैं, कौन है? हिंदू पूरे भारत में है, शायद पाकिस्तान में भी है, हिंदू पाकिस्तान में भी हैं
और भारत में भी हैं, और दोस्तों वो भी लाखों की मात्रा में। हम कैसे कह सकते हैं कि नहीं यार हम लोग भाई हिंदुओं को अपन एक जगह रख दें, मुसलमानों को एक जगह रख दें। ये दोस्तों देखो डिवाइडेशन का जो आधार है ना, ये काफ़ी संघर्ष और कठिनाइयों से भरा था। ठीक है दोस्तों, कठिनाइयों से भरा था। आगे चलते हैं दोस्तों। धार्मिक बहुसंख्या को दोस्तों विभाजन का आधार माना गया था। ठीक है, लेकिन समस्या किसकी थी दोस्तों? ब्रिटिश जो इंडिया थी, यानी कि मैंने बताया था बंटवारा किसका हो रहा था, जो ब्रिटिश इंडिया थी उसका बंटवारा हुआ था। उसमें जो धार्मिक बहुसंख्या वाला जो इलाका था ही नहीं, यानी कि भारत में ऐसा कोई सा इलाका ही नहीं था जहाँ ज़्यादा मात्रा में किसी एक धर्म के लोग ही थे। दोस्तों हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, सिख, जैन, फारसी, बौद्ध सारे धर्म थे। अपन कैसे मान लें इसको भाई धार्मिक बहुसंख्या के आधार पर हम लोग अलग हो जाएं? तो दोस्तों ये इलाका था ही नहीं, कोई एरिया था ही नहीं ऐसा। आगे इसमें दोस्तों जो दूसरा पॉइंट है इसमें, जैसे माना भाई मुसलमानों की बात करें उदाहरण के लिए, किसकी बात करें? दूसरे पॉइंट है मुसलमानों की। तो दोस्तों जो मुस्लिम भाई हैं, मुसलमान हैं, वो बहुसंख्या के आधार पर यानी बोले ज़्यादा मात्रा में, यानी एक तो पश्चिम की ओर है और दूसरी पूर्व में है। तो दोस्तों यही आधार माना गया था विभाजन का, यानी कि जो मुसलमान बाहुल्य क्षेत्र है, मुसलमान धार्मिक वाला जो क्षेत्र है, इधर तो पश्चिम में कौन था? सिंध है, लाहौर है, जो दोस्तों वर्तमान पाकिस्तान में आ रहे हैं, इधर थे। इधर दोस्तों अपन का पंजाब भी आ रहा है, यानी कि कुछ पंजाब अपन के भारत में है, आधा पंजाब कहाँ है? पाकिस्तान में है। उसके बाद दोस्तों पूरब की बात करें, ये बात चल रही थी दोस्तों अपन कहाँ की? पश्चिम की बात। कहाँ की बात चल रही थी दोस्तों? पश्चिम की बात चल रही थी। लेकिन बात करें दोस्तों पूरब में, मुसलमान थे पूरब में, तो पूरब में कौन सा? जो दोस्तों वर्तमान जो बांग्लादेश आ रहा है ना, ये क्या था? पहले पूर्वी पाकिस्तान। क्या था दोस्तों? पूर्वी पाकिस्तान था। अब दोस्तों मान लीजिए भाई, एक तो ये दिशा हो गई 4, मैं सबसे पहले आपको मैप बताया था उसमें। इधर तो दोस्तों मैंने बताया था आपको पूरब है, इधर दोस्तों क्या हो गया दोस्तों? पश्चिम दिशा हो गई। ठीक है दोस्तों, तो इधर मान लीजिए दोस्तों यहाँ पाकिस्तान है, यहाँ क्या है? पाकिस्तान है। और दोस्तों यहाँ कहाँ है? यहाँ कहाँ है? मान लें बांग्लादेश है, या पूरी पाकिस्तान। वर्तमान की बात करें दोस्तों, यहाँ क्या है? बांग्लादेश। क्या दोस्तों? बांग्लादेश। तो दोस्तों ये जो दोनों क्षेत्र थे, इधर पश्चिम में और इधर पूर्व में, ये दोस्तों मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र थे, यानी इन दोनों की तरह पे मुसलमानों की संख्या ज़्यादा थी। ऐसा नहीं था दोस्तों यहाँ हिंदू नहीं है, थे, हिंदू भी थे, सिख भी थे दोस्तों, सभी धर्मों के लोग थे, लेकिन ज़्यादा मात्रा की बात करें तो मुसलमान थे इस इलाके में। तो दोस्तों यही आधार माना गया। तो पूर्व में अब देखिए दोस्तों, पाकिस्तान तो 1971 से शामिल हो, बांग्लादेश आया सामने। इससे पहले दोस्तों इसको किस नाम से जाना जाता था? पूर्वी पाकिस्तान। क्या था दोस्तों? ये पूर्वी पाकिस्तान। दोस्तों वो तो हो गया पश्चिम पाकिस्तान, और ये हो गया अपन का पूर्वी पाकिस्तान। आगे चलें इस टॉपिक में दोस्तों। देखिए इसमें दोस्तों एक पश्चिमोत्तर प्रांत के एक नेता थे, पश्चिमोत्तर प्रांत के एक नेता थे जिनको हम लोग सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। वो थे दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खान। कौन थे दोस्तों? खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसको दोस्तों हम सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं। ये दोस्तों देखिए इन्होंने क्या किया था कि ये निर्विवाद, यानी तो पश्चिम प्रांत था, यानी पश्चिम उत्तर में जो सीमा प्रांत है दोस्तों, उसके निर्विवादित नेता थे, यानी बिना किसी विवाद के, बिना किसी लड़ाई झगड़े के, तो कोई मतलब नहीं था लड़ाई झगड़े से, यानी शांतिपूर्ण चाहते थे। कैसा सिद्धांत अपनाते थे? शांतिपूर्ण। जिस तरह से तभी तो दोस्तों इसको सीमांत गांधी कहते हैं, यानी कि महात्मा गांधी की विचारधाराओं से ये काफ़ी हद तक प्रभावित थे।
ठीक है दोस्तों। तो ये बिना किसी विवाद के, निर्वाद का मतलब होता है बिना किसी विवाद के कोई काम सिद्ध करना। इन्होंने क्या किया था, खान अब्दुल गफ्फार खान जी ने क्या किया था कि उन्होंने द्विराष्ट्र की जो बात थी ना उससे बिल्कुल सहमत नहीं थे दोस्तों। ये कौन, खान अब्दुल गफ्फार खान, इसके बिल्कुल खिलाफ थे। लेकिन दोस्तों हुआ क्या था कि इनकी आवाज़ को दबाया गया। किनको, किनकी आवाज़ को, खान अब्दुल गफ्फार खान जी की को। ठीक है दोस्तों। अतः पश्चिमोत्तर प्रांत को पाकिस्तान में शामिल मान लिया गया दोस्तों। अब क्या है भाई, इनकी आवाज़ को दबा दिया गया और लास्ट में जो पश्चिमोत्तर जो प्रांत है उसको किस में मान लिया, पाकिस्तान में मान लिया गया। ठीक है दोस्तों, किसका हिस्सा हो गया, वे पाकिस्तान का हिस्सा हो गया। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों आगे, तीसरा पॉइंट देखिए। जो ब्रिटिश इंडिया है उस ब्रिटिश इंडिया में मुस्लिम बाहुल प्रांत, यानी कि जो मुस्लिम बाहुल प्रांत थे वो कौन कौन से थे। इधर तो लोग देखिए दोस्तों, पंजाब आ रहा है आपका, बंगाल आ रहा है और अनेक क्षेत्रों में गैर मुसलमान आबादी भी थी। इसके बाद अब दोस्तों मुस्लिम जो बाहुल प्रांत था कहाँ कहाँ पर था, पंजाब में भी था, बंगाल में भी था और जो अनेक ऐसे कई क्षेत्र थे जहाँ पर गैर मुस्लिम लोग थे। गैर मुस्लिम का मतलब होता है दोस्तों जो हिंदू लोग थे, जैन लोग थे, बौद्ध लोग थे, उनको दोस्तों हम किस श्रेणी में रखेंगे, गैर मुस्लिम श्रेणी में, यानी मुसलमान धर्म को छोड़ करके। इसके बाद दोस्तों डिवाइडेशन का आधार देखिए जिले और हल्के को माना गया। जिले यानी जिस तरह से दोस्तों अपन के यहाँ जिला है इसी तरह से पहले भी जिला हुआ करते थे और जिले से जो हल्के हल्के होते थे, यानी जिले से जो निचली इकाई थी, जिस तरह से दोस्तों अपन मान लें तहसील को, किसको, तहसील को, उस समय दोस्तों क्या बोलते थे, इनको हल्का बोलते थे। क्या बोलते थे, हल्का। और हल्के से ऊपर दोस्तों जिला आता था और जिले से ऊपर दोस्तों राज्य, वो सिस्टम चल रहा था, उसी चीज़ को माना गया। फैसला दोस्तों 14-15 अगस्त की मध्यरात्रि तक नहीं हुआ, यानी कि चाहे आपने धार्मिक बहुसंख्या का आधार मान लिया गया या फिर आपने पंजाब या बांग्लादेश बंगाल को मान लिया गया, चाहे आपने जिला या हल्के को मान लिया गया, लेकिन दोस्तों फैसला फिर भी पूर्णतः नहीं हुआ। यानी कि दोस्तों 14-15 अगस्त की मध्यरात्रि हो गई दोस्तों। क्या हो गई थी, मध्यरात्रि, यानी आधी रात हो गई थी, फिर भी दोस्तों विभाजन का कोई आधार तय नहीं था। हुआ क्या था दोस्तों, इसका मतलब ये था कि आज़ादी के दिन तक लोगों को पता ही नहीं था कि वे भारत में शामिल हैं या फिर पाकिस्तान में। यानी दोस्तों लोगों को पता था वो आज़ाद हो गए, लेकिन आज़ादी यही पता ही नहीं था कि भाई हम लोग भारत में शामिल हैं या पाकिस्तान में शामिल हैं। पंजाब और बंगाल का बंटवारा विभाजन की सबसे बड़ी त्रासदी शामिल हुई, यानी संघर्ष शामिल हुआ किसमें, पंजाब और बंगाल के विभाजन में दोस्तों बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा। चौथा है दोस्तों सबसे अबूझ कठिनाई क्या थी दोस्तों, अल्पसंख्यकों की। जो सबसे अबूझ जो कठिनाई थी, यानी अबूझ का मतलब होता है बिना किसी जानबूझ के, जिसको हमको पता ही नहीं था, जिसको कुछ जानकारी नहीं थी, वो थी, ये होती है दोस्तों अबूझ। तो दोस्तों ऐसी कई कठिनाइयाँ थी जो हमारे सामने बिना किसी जान पहचान के आई हुई थी। इसमें क्या हुआ दोस्तों, देखिए जो चौथी कठिनाई थी दोस्तों हमारी, सबसे जो अबूझ कठिनाई थी क्या थी, अल्पसंख्यकों की। किसकी थी दोस्तों, अल्पसंख्यकों की सबसे बड़ी समस्या थी। ठीक है दोस्तों, देखिए हुआ क्या था कि सीमा के दोनों तरफ, यानी कि जो सीमा थी इसके दोनों तरफ, सीमा के दोनों तरफ है, अच्छा दोस्तों सीमा के दोनों तरफ है, जो इलाका अब पाक में है, जो इलाका अब पाकिस्तान में है, वहाँ लाखों की संख्या में दोस्तों हिंदू थे, वहाँ लाखों की संख्या में क्या थे, हिंदू थे। और जो इलाका अब कहाँ पर है, भारत में है, उस भारत में लाखों की संख्या में दोस्तों क्या है, हिंदू हैं। लाखों की संख्या में क्या है, हिंदू हैं। ऐसा नहीं है कि हिंदू अकेले भारत में है या अकेले पाकिस्तान में है, नहीं, पाकिस्तान में भी हिंदू थे और हमारे भारत में भी क्या है, हिंदू। ये दोस्तों आज से नहीं है, जब बंटवारा हुआ था तभी से है दोस्तों। आगे दोस्तों लोग संशय में थे,
लोग संशय में थे। क्या संशय में थे? कि हम अपने ही घर में क्या बन गए, विदेशी बन गए। ये दोस्तों लोगों की सबसे बड़ी समस्या थी कि हम अपने घरों में क्या बन गए, या हम अपने ही देश में क्या बन गए, परदेशी बन गए या विदेशी बन गए। दोस्तों लोग बेघर हो गए। जब दोस्तों लोगों को घर छोड़ के जाना पड़ता है तो लोग भाई अपने ही घरों में क्या हो गए, लोग बेघर हो गए थे। लोग क्या हो गए दोस्तों, लोग बेघर हो गए। बहुत मात्रा में, अधिक मात्रा में त्रासदी हुई। क्या हुआ दोस्तों? त्रासदी हुई, खून खराबा हुआ, लोग इधर से उधर जाने लगे भूखे प्यासे। और सबसे बड़ी त्रासदी कौन सी थी दोस्तों? महिलाओं की। किसकी थी? महिलाओं की। पैदल यहाँ से पाकिस्तान जाना, भाई भारत से पाकिस्तान जाना पैदल, वहाँ से यहाँ पे लोगों का, हिंदू लोगों को भारत आना, ये दोस्तों सबसे बड़ी त्रासदी थी। तो दोस्तों आज हम अपनी क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। मैं आशा करता हूँ कि जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया है ये आपके समझ में ज़रूर आएगा। इसको आप एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार इसको दोस्तों आप रिवाइज करें, यानी कि इसको बार बार अमल में लाएं। मैं बता रहा हूँ दोस्तों ये चीज़ आपको काफ़ी फायदेमंद साबित होगी। दोस्तों लास्ट में वही बात कि हमारे जो धर्मार्थ क्लास चैनल है उसको आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो दोस्तों पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हमें इसी तरह से मोटिवेशन करते रहिए। जय हिंद।